ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको माघ मास का 20वां अध्याय स्मरण कराएंगे। कृपया करें ध्यान से सुने। आग्नेय तथा गंधर्व कन्याओं का शाप देना। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, गंधर्व कन्याओं की माता ने उनसे देर से आने का कारण पूछा तथा चुपचाप होने का कारण जानना चाहा। उन्होंने माता को कहा कि माता, खेलते रहने के कारण देर हो गई और वे थक गई हैं, परंतु उन सब के हृदय में अग्नेय ऋषि का मोह जागृत हो चुका था। उन्होंने रात्रि करवटें बदलते बदलते काटी तथा प्रातः उठकर सरोवर की ओर चल दी। उन्हें सरोवर के निकट ऋषि पुत्र दिखाई दिया। उन्होंने ऋषि पुत्र से कहा कि वे उनमें से किसी को भी अपने जीवन साथी के रूप में चयन कर लें तथा विवाह कर ले। ऋषिपुत्र आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि हे देवियों, अभी वह गुरुकुल का शिष्य है तथा ब्रह्मचारी है, अतः विवाह का प्रश्न ही नहीं है। इस पर गंधर्व कन्याओं ने समझा कि वे बहाने बना रहा है, अतः वे उसके पीछे पड़ गई। उसको चारों ओर से घेर लिया कि उसको इनमें से किसी एक का चयन करना ही हो पड़ेगा। ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया। उसने कहा कि हे सुंदरियों, वक्त आने पर तथा वेदाध्ययन के पश्चात ही मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकता है, अतः उनका इस प्रकार व्यवहार करना उचित नहीं है। परंतु वे गंधर्व कन्याएं आसक्त होकर ऋषि कुमार के पीछे पड़ गई। इस पर ऋषि कुमार को प्रचंड क्रोध आ गया तथा श्राप देते हुए बोला कि तुम पिशाचिनियों की तरह मेरे पीछे पड़ गई हो, अतः तुम तुरंत पिशाचिनियों बन जाओ। ऋषि कुमार के श्राप से उन गंधर्व कन्याओं का रूप बदलने लगा, तो वे भी क्रोध से कांपती हुई बोली कि हे अन्यायी, तू भी पिशाच योनि में परिवर्तित हो जा, हमारा तुझे श्राप है। इस प्रकार वे गंधर्व कन्याएं तथा अग्नेय ऋषि कुमार पिशाच योनि को प्राप्त हो गए तथा सरोवर के निकट ही भटकते लगे। पिशाचों के कारण उस सरोवर के निकट स्नान ध्यान करने वालों ने वह स्थान त्याग दिया। एक दिवस लोमेश ऋषि पोक्ष की चतुर्दशी को उस स्थान से निकले। सरोवर को देख उन्हें स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उधर पिशाच तथा पिशाचनियों ने भूख से व्याकुल वहीं भटक रही थी। वे लोमेश ऋषि की ओर खाने के लिए भागी, परंतु लोमेश ऋषि ने तेज के कारण उनके निकट आने से पूर्व ही उन्हें लगा कि उनके शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वे घबराकर दूर भाग गई। लोमेश ऋषि को देख अग्नि के पिता वहीं आ गए तथा हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार उनका पुत्र तथा गंधर्व कन्याएं पिशाच योनियों को प्राप्त हुई हैं। हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता भावना से युक्त वचन बोलते हुए अग्नि के पिता बोले कि हे ऋषिवर, आप श्राप से नष्ट होने का उपाय बताए तथा उनके दुखों को नष्ट करने की कृपा करें। इति माघ मास महंत्यम 20वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।